जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। तो बताओ कैसे हो आप लोग। चलिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 4। आई होप आप लोगों ने पहले 3 क्लास किया होगा। अगर नहीं भी किया जाके बाद में कर लेना। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, रेलगाड़ी में सेकेंड एसी और स्लीपर के किराए का अनुपात 5:1 दिया है। इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 4:15 है। यदि कुल रेवेन्यू जनरेट किया है 42,000 रुपए, हमें बताना सेकेंड एसी से प्राप्त आय कितना हुआ। सेकेंड एसी का रेवेन्यू बताना कितना जनरेट किया है वो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। देखो, एसी टीयर 2, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ AC2। और कौन है दूसरा? स्लीपर। स्लीपर वाले हैं। इसमें दिया पहले किराए का अनुपात मतलब फेयर। इनके फेयर का रेशियो देख लो कितना है, 5:1। अब दिया है पैसेंजर्स की रेशियो, दिया है कितने कितने पैसेंजर्स है दोनों में, उसका रेशियो दिया है। तो लिख दो पैसेंजर्स। कितना दिया है? 4:15 दिया है। अच्छा, एक चीज देखो, आप आराम से अगर समझते हो तो एक बात बताओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मानो दो आदमी एक ट्रेन में चढ़ेगा, 50-50 रुपया का टिकट लेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 100 रुपया कमाएगा। मतलब हमने क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन को क्या किया, टिकट के प्राइस से, ठीक है, किराए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, उसका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब मैं यहां से अगर मैं देखूं रेवेन्यू, ठीक, अगर मैं रेवेन्यू की रेशियो निकालू टोटल कितना हो जाएगा, 5 20। हमने क्या किया है इसमें, जो फेयर को पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भाड़ा, जैसे बस में ही जाते हो, मानो आप 3 लोग बैठ के जा रहे हो बस में, मानो कहीं से कहीं का ट्रैवल फॉर एग्जाम्पल ले लो। आप दिल्ली से द्वारका तक जा रहे हो, मान लो आप 40-40 रुपए टिकट है, ठीक है, तो 3 आदमी बैठे तो 120 रुपए आपको देना पड़ेगा। आपने क्या किया, 3 आदमी को जो वहां का फेयर था उससे मल्टीप्लाई किया था। हमने भी यहाँ किया, मानो 4 पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, 4 पर्सन है और मानो 5-5 रुपया लग रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करके वहां का फेयर निकाल लिया उस चीज का। सेकंड एसी का 20 आ गया, ठीक। ऐसे हम निकाल लेंगे। अब स्लीपर वाले का तो कितना हो जाएगा, 15। रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं, काट देते हैं, और भी कितना हो जाएगा हमारा ये, 5 20 और 5 15, 4:3 आ गया। अब देखो टोटल कितना कमाया है, 42,000 रुपए, 42,000, ठीक। अब देखो दोनों मिला के 42,000 कमाया है, दोनों का देख लो कितना है, 4 3 7। 7 से हम डिवाइड करेंगे। जिसका हमें पूछा है, हमें पूछा AC Tier 2 वाला, ठीक है। AC2 को बताना है, तो AC2 का देख लो। AC2 किधर है, पहले वाला है, तो 4 बराबर निकालना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से काटोगे कितने बार में, 6,000 बार में। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, उस पर 3 जीरो, मतलब 24,000 रुपया किससे कमाया है वो, सेकेंड एसी से कमाया है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बहुत आसान था, बहुत। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा CGL Tier 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है, रेलवे में AC Tier 2 और स्लीपर क्लास के किराए का अनुपात दिया है 4:1। इन क्लासों में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 3:25 है। कुल किराया कितना है, 37,000 है। AC Tier 2 में कितना कमाया है बताना है। अब उतना कुछ लिखोगे आप नहीं, सीधा लिखो सेकेंड एसी। सेकेंड एसी या AC Tier 2 लिख सकते हो, ठीक है। और कौन है, स्लीपर वाले हैं। हमें क्या क्या दिया है, फेयर दिया है, इन लोगों का फेयर का रेशियो दिया है। फेयर का रेशियो लिख लो कितना है, 4:1। और हमारा दिया है इनका पैसेंजर्स, ठीक है, पैसेंजर के लिए पी लिख रहा हूं मैं। कितना कितना दिया, 3:25 है। अब इनका रेवेन्यू निकाल लो आप। रेवेन्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू हो जाएगा। तो 4 3 12 और एक को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल वो कितना कमाया है, वो 37,000। हमें निकालना है एसी, सेकेंड एसी वाले, तो लिखो अब सेकेंड एसी। सेकेंड एसी वाले के निकालना है ना, तो टोटल को ऊपर लिखो, टोटल कितना कमाया, 37,000। टोटल से डिवाइड कर दो, टोटल यहाँ पे कितना है हमारा, 25 + 12 37। हमें निकालना किसका, सेकेंड एसी वाले का। सेकेंड एसी वाला किधर है, पहले है ना ये सेकेंड एसी वाला। तो हम 12 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करो आप 12 से, 37 से काटोगे 1,000 बार में, यहाँ से आ गया कितना, 12,000, 12,000, 12 के। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में बोला है, रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम व द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 5:2 है। इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 2:15 है। यदि
द्वितीय श्रेणी का आय कितना है 18,000, तो दोनों श्रेणियों की कुल आय कितनी होगी बताना है। ये तो और भी सिंपल है, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। कौन कौन सा आप देखो, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, मतलब एसी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ठीक है। इसमें पहले क्या दिया, हमारा किराए का अनुपात दिया है, फेयर दिया है। फेयर का रेशियो लिख लो, कितना है हमारा 5:2। उसके बाद बोला यात्रियों की संख्या का अनुपात, मतलब पैसेंजर्स दिया है, कितना दिया है 2:15। अब क्या करो, रेवेन्यू निकाल लो। रेवेन्यू निकालोगे तो 5 दूना 10 और 15 दूना 30, काटो 1:3 आ गया। अब देखो, हमें सिंपल भाषा में बोला है, यदि द्वितीय श्रेणी से वो 18,000 कमाए हैं, द्वितीय श्रेणी से सेकंड वाले में 18,000 कमाए हैं, मतलब 3 का वैल्यू कितना हमारा 18,000। हमें बोला टोटल, टोटल देख लो यहाँ कितना है, 3 + 1 4 है ना, तो 4 बराबर निकाल लो, बहुत आसान है। 18,000 बट्टे 3 गुना 4, 3 से काटोगे कितने बार में जाएगा 6,000 बार में, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2400, 24,000, 24K। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। पहले हमें टोटल दिया हुआ था, इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ था। अभी क्या है ना कि सिर्फ एक का वैल्यू दिया है, इसमें 3 का वैल्यू दिया है इतना, तो हमें बोला टोटल, तो हमने 4 का वैल्यू निकाल दिया। आज बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो फटाफट से शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं करते बताओ। और सब्सक्राइब करने में आप लोगों को तो शर्म आ रही है बिल्कुल, आपके घर आकर के ना सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, द रेशियो ऑफ फेयर्स बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास इन अ ट्रेन इज 5:3:2 रेशियो। ओके, द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द दीज क्लासेस आर in the ratio 2:4:5. If the total revenue collect is 48,000, what is the revenue from the first class? हमें कौन कौन दिया है, इसमें दिया है देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया, बोला फर्स्ट क्लास, फिर बोला सेकेंड क्लास, सेकेंड एसी और थर्ड एसी, तीनों दिया है। इसमें पहले ये किराए का अनुपात दिया है, फेयर दिया है, बोला ना किराए का अनुपात, लिखो फेयर कितना कितना है 5:3। और हमें बोला यात्रियों की संख्या, पैसेंजर्स दे दिया है, पैसेंजर्स कितना दिया है 2:4:5। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, रेवेन्यू निकाल लेंगे, कितना जनरेट किया रेवेन्यू वो, तो रेवेन्यू निकालो आप, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 4×3=12, 5 दूना 10। अब चाहो तो ऐसे छोड़ के निकाल सकते हो, या चाहो तो इसको और सिंपल बना सकते हो, काट सकते हो। सब में 2 कॉमन है, तो 2×5=10, 2×6=12 और 2×5=10। अब यहाँ पे देखो टोटल जो कमाया है वो कितना कमाया 48,000, तो टोटल बच जाए, टोटल टोटल कितना हमारा 5×5=10, 6 16, नीचे लिखो 16। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्रथम श्रेणी वाला, फर्स्ट क्लास वाला, फर्स्ट क्लास वाला, प्रथम श्रेणी वाला। प्रथम वाले के सामने देख लो, प्रथम पहले है, इसके सामने कौन सा है ये 5, तो 5 बराबर निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से काटो, 16×3=48। अब यही देख लो 5×3=15, कितना कमाया है वो फर्स्ट क्लास से 15,000 कमाया। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। रेलवे में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 8:5 था, मतलब पहले की बात कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी के किराया जो है 2:3 के अनुपात में क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, और द्वितीय श्रेणी के किराए को क्या किया गया 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना हमारा 4:7 है। यदि दोनों यात्रियों की कुल आय 1,42,000 है, तो द्वितीय श्रेणी की आय क्या होगी बताना है। बहुत सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना है, मैं समझाता हूं कैसे बनेगा। देखो बात कर रहा है ये फर्स्ट एसी का, और बात कर रहा है सेकेंड एसी का, ठीक है। बोला पहले 8 था, ठीक है, पहले 8 था। अब क्या है ना 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है, 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले इसमें क्या था, इसमें पहले 2 था, पहले मतलब एगो, और नाउ की बात कर रहा है 3, एगो बराबर एगो, मतलब यहां से अगर सिंपल भाषा में लिखूं तो 2 जो होगा 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 = 8। हमें बताना है 3 बराबर कितना होगा, लिख सकते हैं इसको 8/2 × 3, काटेंगे तो कितना लिखेंगे 4×3=12, डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं।
अगर अभी को मैं पता करूँ तो मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 पहले बट्टा पहले, पहले कितना इसमें है 2 है तो 2, अब का निकालना है 3 लिखो सिंपल भाषा में। मैंने इसी चीज को ये बना दिया है शॉर्टकट में, ठीक है। इसको हटाओ, इसको करते हैं डिलीट। अब चलते हैं आगे। और बोला है जो सेकेंड एसी है, सेकेंड एसी पहले 5 था, ऊपर में लिखो। और इसमें से पहले देखो, पहले 3 था अब 4 बना दिया, तो 3 अब बना दिया 4, काम खत्म। अब पता है यहाँ से क्या आ गया हमारा, फेयर आ गया। क्या आ गया, फेयर का रेशियो आ गया। अब यहाँ जो कट रहा काटो, नहीं कट रहा छोड़ दो। कट रहा 2 से काटोगे कितने बार में, 4 बार में। 4 से काटोगे 4 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, ये 5 रह जाएगा। जब हमारा फेयर आ चुका है यहाँ पे 9:5, ध्यान से सुनना। अब हमें फिलहाल दे रखा है इस क्वेश्चन में यात्रियों की संख्या, पैसेंजर्स दे रखा है। अगर मैं देखूं पैसेंजर्स, इनका रेशियो दे रखा है 4:7। तो देखो अब 4 और 7। अब यहाँ से रेवेन्यू निकाल सकते हैं, रेवेन्यू निकाल सकते हैं। फेयर को हम टोटल पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो रेवेन्यू निकालो, 9 चौक 36, 7 पचे 35। इतना कर लिए हो, आंसर हमारा 90% आ चुका है। अब यहाँ पे देखो मैं दिया है दोनों श्रेणियों से कुल आय जो है 1,42,000 है। दोनों से कितना कमाया है, 1,42,000, 42,000 बट्टे बट्टे में क्या लिखोगे, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 36, 35, 71। हमें निकालना किसका है, द्वितीय श्रेणी का, सेकेंड एसी का। किसका निकालना है, सेकेंड एसी का। द्वितीय श्रेणी का निकालना है, निकालो। द्वितीय श्रेणी कौन सा हो जाएगा, द्वितीय का साइड वाला होगा द्वितीय, मतलब ये 35 बराबर निकालना है। अब इसमें क्या करो, आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान। यहां से काटोगे आप, कितने बार में कटेगा हमारा, 2000 बार में, क्योंकि 71 दूना 142 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 35 दूना 70, उस पर कितना जीरो, 3 जीरो, कितना आ गया हमारा ये 70,070 के। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर। इसमें समझने की बात ये थी, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। इसमें बोला है प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात इतना था पहले, 8:5, मतलब 8:5 के अनुपात में था। लेकिन अब क्या कर रहा है ना, जैसे रेलवे का मानो खर्चा बढ़ गया उसको, तो उसने क्या किराए को बढ़ाया, तो किराए का रेशियो बढ़ाया। बोला पहले अगर 2 होगा तो अब 3 बढ़ेगा। अगर ऐसे समझो आप, अगर परसेंट में दिया रहता तो 2:3 है, ठीक है। तो मतलब पहले मानो 100 है तो अब 150 हो गया होगा, मतलब 50% क्या किया, बढ़ा दिया है। समझ रहे हो, 2:3 मतलब क्या होता है हमारा, 2:3 मतलब होता है 100 से 150। जब काटोगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 आएगा ना, मतलब 50% बढ़ाया नहीं बोल करके, बोला कि 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया। डायरेक्ट अगर बोलते 50% बढ़ा दिया तो बहुत आसान हो जाता, 8 का सीधा आप निकालते 3/2। यही चीज अभी भी किए हैं, कुछ अलग नहीं किए हैं, बट ये कि थोड़ा रेशियो में दे दिया तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। अभी भी 8 का 3/2 हो गया, और 5 का कितना हो गया हमारा, 5 का हो गया हमारा 4/3। यही हमने किया है। चलो छोड़ो, ज्यादा दिमाग लगाओगे खराब हो जाएगा, सिंपल भाषा में समझो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें दिया है हमें अ पर्सन ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3990 किलोमीटर बाय एरोप्लेन, ट्रेन एंड बोट। एक व्यक्ति 39 से 90 किलोमीटर की कुल दूरी हवाई जहाज, ट्रेन और नाव से तय करता है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 20:1:3 रिस्पेक्टिवली। और इनके चाल का अनुपात दिया है 20:1:3 है। एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 1:16:2 रिस्पेक्टिवली। और बोला इनके द्वारा यात्रा में लगे समय का अनुपात 1:16:2 है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट। हमें नाव द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल, मैं दिखाता हूं। देखो गया किस किस से, पहले ये बताओ, गया है कौन से, जहाज से, और हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन से गया है, पहले लिखो एरोप्लेन। दूसरा किससे गया, ट्रेन से। तीसरा गया नाव से, नाव को बोलते हैं इंग्लिश में हम बोट, बोट से गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इनकी चाल का अनुपात दिया है, लिखो अब स्पीड, स्पीड की रेशियो लिखो, कितना कितना दिया हमारा, 20, 1 और 3 दिया। और उनका टाइम का रेशियो दिया है, टाइम, टाइम का रेशियो कितना दिया हमारा, 1:16:2। अच्छा बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पीड मतलब चाल, चाल गुना समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी। अच्छा देखो क्वेश्चन में हमें दूरी दे रखा है टोटल कितना,
3990 किलोमीटर। हम दूरी तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, 20 से कहीं 20, 16 कहीं 16 और 3 दूना 6। ठीक, हमने निकाल लिया। इसको और चाहो तो आप सिंपल फॉर्म में कर सकते हो, काट सकते हो, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगा, लेकिन काट लो। काटोगे तो कितने बार में जाएगा हमारा, सब में 2 2 कॉमन है, ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, टोटल हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3990 किलोमीटर। टोटल बटे टोटल, टोटल देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा, ये 8 3 11, मतलब हमारा हो जाएगा 21 बट्टे में 21। हमें निकालना किसका है, नाव द्वारा। तो नाव द्वारा तो मतलब बोर्ड के सामने वाला देख लो कितना हमारा 3 आ गया है ना, तो 3 बराबर निकालो। तो 3 लिखो आप यहाँ पे निकल जाएगा हमारा बोट द्वारा तय किए गए दूरी। ठीक, डिस्टेंस ऑफ बोट निकाल लिया हमने। 3 से काटो 7 बार में, 7 से काटो 7 5 35, 7 7 49, 0, मतलब बोट द्वारा जो दूरी तय की गई है कितना है हमारा, ये 570 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन बोला है हमें 37,800 रुपए को 60 व्यक्तियों में बांटा गया है, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। समूहों को प्राप्त कुल राशियों का अनुपात 24:21:18 है। ठीक, और प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के हिस्से का अनुपात कितना है, 4:3:2 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा बताना है। बहुत आसान है। पहले देखो टोटल कितना है, 37,800, 37,800 रुपए है। अब यहाँ से देखो, यहाँ टोटल रेवेन्यू कितने हैं, सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 63 आएगा ना ये, क्योंकि 8 से 12 13 63, 63 से डिवाइड कर दो, ये एक के वैल्यू आ जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा हमारा 600, 612 में खत्म। अब यहाँ से एक चीज देखते हो सिंपल भाषा में, है कौन कौन, यहाँ पे है मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन है, इनकी बातें करेंगे अभी हम। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं बाजार से मैंने दिया आपको 20 रुपया, बोला 4-4 रुपए वाले बिस्किट लेके आ जाओ, आपने इसको 4 से डिवाइड करोगे टोटल कितने लाओगे, बोलोगे सर 5 बिस्किट आएगा। यहीं पे देखो हमारा दिया है टोटल इनकम का रेशियो, कुल प्राप्त राशि का रेशियो दिया है। मेल ने कमाया 24, फीमेल ने कमाया 21 और चिल्ड्रेन ने कमाया 18। अब देखो प्रत्येक से डिवाइड कर देंगे हमारा, प्रत्येक से तो क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशियो आ जाएगा। हम प्रत्येक से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्रत्येक कितना, इसने 6 कमाया है, इसने कितना कमाया 3, इसने कमाया कितना 2, इसको डिवाइड कर दिए। अब हमारा बताओ क्या आया है, अब हमारा यहाँ पर आएगा, कटेगा पहले तो ये 6 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 9 बार में। अब यहाँ पे आ गया हमारा 4:7:9, ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशियो आ गया टोटल का। लेकिन देखो आप क्वेश्चन में देखते हो तो बोला टोटल 60 व्यक्ति था, टोटल कितने व्यक्ति था, 60 व्यक्ति था। टोटल बराबर टोटल, मन है तो आप x मान लो सब में, नहीं मानने का मन है तो आप ऐसे कर सकते हो, सबको जोड़ लो आप साथ में। जब आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7 4 11 9 20, मतलब 20 बराबर जो है हमारा 60। एक के वैल्यू निकाल लो, एक के वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 60/20 गुना 1, काटोगे 3 बार में, एक के वैल्यू आ गया 3। अब सब में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हमारा टोटल मेल फीमेल का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा हमारा 12, फीमेल हो जाएगी 21 और चिल्ड्रन हो जाएगा हमारा 27। अब देखो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला प्रत्येक पुरुष के हिस्सा का अनुपात बताना है, मतलब हिस्सा बताना है, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है। ठीक, कैसे निकालोगे, देखो शेयर ऑफ, क्या निकालना पड़ेगा आपको, शेयर ऑफ मेल, लिखो शेयर ऑफ टोटल मेल, छोड़ो शेयर ऑफ टोटल मेल। तो टोटल मेल कितना कमाया होगा, देखो मेल का देखो यहाँ पे कितना टोटल मिलाकर के 24 कमाया है, यहाँ पे एक का वैल्यू 600 है, तो 24 का वैल्यू निकालेंगे तो लिख सकते हैं हम 600 गुना 24। हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक मेल का शेयर निकालना है। ठीक है, एक मेल का, तो हम लिखेंगे 1 मेल का शेयर कितना हो जाएगा 600 गुना 24 बट्टे में क्या करना पड़ेगा, टोटल मेल कितने हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो एक का आएगा ना, तो डिवाइड कर दो अब 12 से।
12 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से आ गया प्रत्येक मेल का सैलरी जो है 1200 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस उतना भी नहीं लगाना है। आप चाहो तो फटाफट भी कर सकते हो, ये हमने पहले किया, ये मत करो, ठीक है। सिर्फ इतना निकालो रेशियो, 20 बराबर इतना, प्रत्येक का निकाल लो, प्रत्येक का निकाल लोगे। अब यहाँ से देखो, जो 63 से डिवाइड करोगे, ठीक है, डायरेक्ट भी चाहो तो यहीं से आप 63, यहीं से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, 24 से मल्टीप्लाई, 24 मिलकर निकल जाएगा इतना। ये 12 से डिवाइड करोगे, 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने से एक और दिया है, इसमें हमारा 38,400 रुपये को 48 व्यक्तियों में बांटा गया है, ठीक। इसमें पुरुष महिलाएं बच्चे हैं। समूहों में प्राप्त कुल राशियों का अनुपात जो है हमारा 25, 20 और 15 है, तथा प्रत्येक का हिस्सा 5:4:3 है, तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या होगा बताना है। अब देखो तुम दिमाग लगाएंगे, हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो सीधा हम निकाल लेते हैं, टोटल जो है चिल्ड्रेन को कितना मिला होगा। देखो टोटल रेवेन्यू जो है कितना प्राप्त हुआ है, 38,400, टोटल बटे टोटल, तो टोटल से डिवाइड करो इसको पहले। टोटल कितना हमारा 25, 20, 15, 25, 20 कितना हो जाता है हमारा 45, 45, 15, 60, 60 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय किसका निकालना है, टोटल चिल्ड्रेन का निकाल रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन का निकालना है, टोटल चिल्ड्रेन देता हूँ, टोटल चिल्ड्रेन का CR है ये, ठीक। कितना 15 बार आप निकालना है, 15 से काटो 4 बार में, 4 से काटो कितने बार हो जाएगा, 4 9 36, 4 6 24, 2 0, कितना आ गया हमारी ये 9600। टोटल चिल्ड्रेन को जो मिलेगा 96 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें दिया है, हमें दिया टोटल रेवेन्यू दिया किसका, चिल्ड्रेन का। ऊपर में कितना लिखोगे, पहले देखो मेल का कितना है 25 और फीमेल का है 20 और बॉयज का कितना है 15, 15 मेल फीमेल और बॉयज चिल्ड्रेन लिखो, जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, चिल्ड्रेन लिख दो, ठीक है। इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, प्रत्येक के हिस्सा से, मतलब इसमें 5 से, इसमें 4 से, इसमें 3 से, डिवाइड करो 5 से 5 बार में, 4 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में। इसका मतलब सिंपल भाषा में देखो पूरा ही कट जाएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा, सबको क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। अब यहां से देख लो, सब मतलब टोटल 48 लोग हैं, मतलब 3 बराबर 48, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 गुना है ना ये 16, तो मतलब प्रत्येक 16 16 हो गए, 16 ये भी और 16 ये भी। अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, देखो 96 टोटल है किसका, चिल्ड्रेन का। हमें एक चिल्ड्रेन का निकालना है, तो 96 में 16 से डिवाइड कर दो, सही बताओ 16 छक 96 होता है 600, कितना आ गया, इसको 600 रुपया मिलेगा एक चिल्ड्रेन को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। एक कार्यालय में चपरासी, किरानी और अधिकारी का अनुपात दे रखा है 4:3:2, प्रत्येक के वेतन का अनुपात दे रखा है 2:4:5। यदि कुल वेतन 1,08,000 है, चपरासी की संख्या 12 है, तो प्रत्येक किरानी का वेतन क्या होगा। बहुत आसान है, देखो चपरासी 12 है, ठीक है, चपरासी मतलब होता है हमारा प्यून, मतलब 4 का वैल्यू दिया है 12, मतलब 3 गुना किया है, सबको 3 गुना कर दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा कितना 6। इतना तो कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखो टोटल जो हमारा कौन कौन हो गया, चपरासी के लिए प्यून, किरानी के लिए क्लर्क और अधिकारी के लिए ऑफिसर्स, कितने कितने हैं 12 चपरासी है और हमारा 9 क्या है क्लर्क है और 6 हमारा ऑफिसर्स है, टोटल इतने हैं। प्रत्येक से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रत्येक कितना हमारा रेशियो दे, प्रत्येक के वेतन का अनुपात कितना है 2:4:5। अब यहाँ टोटल रेवेन्यू निकाल सकता हूँ, मतलब यही हो गया सिंपल भाषा में बोलूँ, मानो 12 बिस्किट है, 2-2 रुपए की बिस्किट है, मैं बोलूंगा टोटल बिस्किट की कॉस्ट कितना 24 बोलोगे ना, बोलोगे या नहीं बोलोगे, यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमें टोटल दिया है, टोटल यहाँ पे दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ, यहां से देख लो कौन सा हो जाएगा हमारा प्यून, क्लर्क और ऑफिसर्स, प्रत्येक का, ठीक है, प्रत्येक का वेतन, सैलरी ऑफ ईच। अब यहां से हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू निकाल लो, अब कितना हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक है, 9 चौक 36,
6 पंचे 30, चाहो तो और सिंपल कर लो, काट लो जो कट रहा है, सब में 6 कॉमन है तो 6 चौक 24, 6 छः 36, 6 पंचे 30। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन ही मानो लिखे हैं। अब यहां से देखो बोला है क्या, वेतन जो है कितना है, टोटल वेतन जो पाया है सब मिला करके वो पाया है 1,08,000, 1,08,000। टोटल टोटल देख लो कितने हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे जो वेतन का अगर हमें दिख रेवेन्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 5 11 4 15, 15 से डिवाइड कर दो। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है किरानी का, कलर का, कलर के बीच वाला, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया टोटल कलर का आ गया। हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है प्रत्येक किरानी का, मतलब वन कलर का सैलरी बताना है। कैसे निकालोगे आप, टोटल देखो कलर कितने हैं उसे डिवाइड कर दो। अभी हमने निकाला था टोटल कलर का हमारा कितना 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ चुका है। ठीक, 9 से काटोगे 12 9 160, ठीक है, तो 1 2 इस पे कितना 000, ठीक है। अब चाहो तो 15 से काट लो, 15 से 15 अठे 120, 812 में 800 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा 4800 रुपया प्रत्येक की सैलरी है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर, सिंपल था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 एंड 7:5 रिस्पेक्टिवली। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, पहले में कितना, ए में 5:3 और बी में हमारा 7:5। इक्वल क्वांटिटीज आर टेकन आउट फ्रॉम बोथ कंटेनर्स एंड मिक्स टुगेदर। बोला दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में निकाल कर आपस में मिला दिया जा रहा है। ठीक, हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। हमें बताना है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। आराम से समझना, पहले बेसिक फिर चलेंगे हम ट्रिक पे। बेसिक समझो, बेसिक हम दो कंटेनर बनाते हैं, कितने कंटेनर, दो कंटेनर बना रहे हैं। एक हो गया, एक और ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है, इसमें भी क्या है, मिल्क है और वाटर है। इनका रेशियो दिया है देखो 5:3, लिख दो। पहले वाले में 5:3 है, दूसरे वाले में कितना हमारा 7:5, 7:5। ये चीज समझ गए। हमें क्वांटिटी नहीं पता है, मान लो इसमें एक्स क्वांटिटी है, टोटल टोटल मान लो एक्स क्वांटिटी है। एक्स मान के अभी भी अगर बनाते हो ना तो कोई फायदा नहीं, एक्स कट जाता है जब भी रेशियो हो। अगर मानो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, अगर रेशियो में थी कट जाएगा। एक्स मान के बनाए या ना बनाए फर्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन है एक्स मान के समझाता हूँ, एक्स को भी याद कर लो आज। दोनों मान लो एक्स एक्स लीटर या जो भी है समान है। पहले में से हम मिल्क निकालता हूं मैं, एक्स में से, टोटल एक्स में से हम निकाल लेते हैं मिल्क। मिल्क कितना है हमारा देख लो, मिल्क हमारा है 5, और टोटल से कंपेयर करेंगे तो टोटल कितना है 8, तो नीचे 8 लिखो। दूसरे में भी आप देख लो मिल्क कितना है 7, एक्स का कितना निकाल रहे हैं 7, और टोटल हमारा कितना है नीचे 12। ऐसे ही वाटर का देख लो आप, वाटर में देख लो पहले वाले में ए में वाटर कितना है हमारा, एक्स का 3 भाग वाटर है, टोटल को नीचे लिखेंगे हम, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 8। ऐसे ही दूसरे वाले में बी में देख लो आप, तो वाटर कितना है, एक्स का 5 पार्ट वाटर है, और टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा नीचे। अब देखना सिंपल भाषा में, अगर इस सब का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम देखोगे आप तो नीचे आ रहा है 24, और जोड़ो यहां से क्या करोगे, 8 3 24, 5 या 15 14, 15 14 कितना होता है 29, 29x। यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 9 और 5 दूना 10, 10 9 19x, 19x। अब यहाँ से हम मिल्क और वाटर का रेशियो लिख रहे हैं। ठीक, कितना हो जाएगा 29x/24 अनुपात 19x/24। अब देखो रेशियो में है, ये 24 24 खत्म, x x खत्म, इसलिए मैं बोल रहा था x नहीं लिखना है, कोई नीड नहीं x की। तो यहाँ से आ गया हमारा 29:19 जो जाएगा नए कंटेनर में जो मिलाएंगे उसका रेशियो। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्या एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो हम पास करेंगे, आपको लगता है?
नहीं, कभी नहीं कर सकते। ये आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं सिखाता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक। अब इसमें x को हटाऊंगा, ठीक, जब भी शॉर्ट ट्रिक के लिए आएंगे इस सबको मिटाएंगे और शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। डिटेल आपने सीख लिया, मैं सिखाता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप सिंपल में आपको पता है शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, इस दोनों को साथ में जोड़ो, 5 3 8, इस दोनों को साथ में जोड़ो, 7 5 12। आप चाहते हो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्या आप नहीं चाहते हो ऐसा करना तो एक काम करो, दोनों को क्या करो, एलसीएम ले लो दोनों का। आप सभी को पता है 12 और 8 का एलसीएम 24। 8 से डिवाइड करो, कितने बार में, 3 बार में। इधर डिवाइड करोगे पता कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब इस 3 को इस सब में मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का इस सब में मल्टीप्लाई कर दो। मिल्क वाटर का रेशियो लिख लो, तो मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 और 3 3 9। काट मत देना, मल्टीप्लाई करो, काट दोगे फिर तो वही बना दोगे आप, काट मत देना दोबारा, ठीक है। ये मिल्क और वाटर की रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 5 दूना 10, ठीक। अब देखो नए मिश्रण में डालेंगे तो मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ दो और वाटर को वाटर के साथ जोड़ दो, तो नया मिश्रण बन जाएगा। यहाँ से मिल्क और वाटर का न्यू मिश्रण में बोलूं तो जोड़ो, 14 15 29 और 10 9 19। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखा क्या सेकेंडो में बन गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसमें आप देखो, पहले 2 बोतल था, अब देखिए 3 बोतल बोल रहा है। 3 समान क्षमता वाली बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 2:5, 3:4 और 4:5 के अनुपात में है। इन तीनों बोतलों में एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है। इन तीनों बोतल का सामान जो है एक बड़ा बोतल में खाली किया जा रहा है, तो बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या होगा बताना है। 3 बोतल है, ठीक है। पहले वाले में है 2:5, दूसरे वाले में है मिल्क एंड वाटर रेशियो, ठीक है। दूसरे वाले में हमारा कितना है, 3:4। सब में हमारा क्या है, मिल्क एंड वाटर रेशियो। और तीसरे वाले में हमारा 4:5, इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। मैंने आपको सिंपल में सिखाया, ट्रिक में क्या, इसका साथ में जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 7, इसको भी जोड़ दो, 4 3 7, इसको भी जोड़ दो, 5 4 9। तीनों को मिला क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। हम तीनों को मिला करके एलसीएम ले लेते हैं, 7 7 और 9 का एलसीएम सभी को पता है कितना होता है, 63। अब क्या करो, डिवाइड करो 7 से, 63 में तो 9, ये भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 7। अब जो आता है ना ये, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ, इस वाले में पता है, तो 9 दूना 18 और 9 5 45, ऐसे करो। 9 से करो 9 3 27 और 9 चौक 36, ऐसे करो। 7 से 7 चौक 28 और 7 5 35। अब क्या करना है, सभी मिल्क वाले को साथ में कर दो और सभी वाटर वाले को साथ में ऐड कर दो। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का मैं लिखूं, जोड़ो, देखो 9 3 27, 9 5 45, क्योंकि हमारा 18 27 45, 45 में 28 जोड़ो, 45 28 कितना हो जाएगा, 73। 73 ऑप्शन भी देखो सब में है, अभी नहीं मार सकते, आगे जोड़ लो। 45 35 कितना हो जाता है, 80। 80 में कितना जोड़ना है, 36। 80 और 36 116, तो 73:116। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 73:116, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:3 और 7:2 है। बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी की मिश्रण की मात्रा से दोगुनी है, ठीक। यदि दोनों मिश्रण आपस में मिला दिए जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। अब क्या है ना कि हमें क्वांटिटी दे दिया है, बोला है जो बर्तन ए में क्वांटिटी है बी से क्या है, दोगुना है, ठीक है, दोगुना अधिक है। पहले क्वांटिटी नहीं दिया हुआ था, अब हमें क्वांटिटी दे दिया है। क्या हम तरीका बदलेंगे, बिल्कुल भी कभी लाइफ में नहीं बदलेंगे। हम एक ही तरीके से सबको सॉल्व करेंगे। देखो पहले कंटेनर की बात करो, इसमें कितना है, 5:3 है, मिल्क एंड वाटर ही है, मिल्क एंड वाटर, ठीक। दूसरे में 7:2 है, इसमें भी हमारा मिल्क एंड वाटर है। अब इसमें क्वांटिटीज दे दिया, बोला है जो ए में मिश्रण जो है वो बी से कितना है, दोगुना, मतलब 2:1। जो कंटेनर की क्षमता है ये 2 है और ये 1 मान लो,
इतना कर लियो हो ना तो आपका आंसर आ चुका है। इस सबको साथ में मल्टीप्लाई मतलब जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 3 8, इसको जोड़ो 7 2 9। अब चाहो अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर दो और 8 वाले को उधर से कर दो, दो है तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो। सभी को पता है एलसीएम 72 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, 8 9 72, 9 8 72। इस 9 को इस सब में मल्टीप्लाई करो। सिंपल में बोलूँ मैं, यहीं पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हमें कितने 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18 95, ऐसे ही 9 दूना 18 या 54, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 8 इकाई 8, 8 7 56, और यहाँ पे 8 दूना 16। मैंने क्या बोला था, जब नए मिश्रण में जाएंगे मिल्क एंड वाटर में, तो क्या करना है हमें, मिल्क और मिल्क को साथ में जोड़ दो और वाटर वाटर को साथ में। तो 90 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 9 5 14 146। ऐसे लिख लो, 54 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा ये 70। 70 जो कट रहा है काट दो, काटो, 2 से कट रहा है, कितना आ जाएगा 73 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर। किसी कोई डाउट नहीं, होने भी नहीं चाहिए। देखो अगर आप नहीं भी लेते एलसीएम, ये सब नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में। अगर ज्यादा भी नहीं काट दोगे तो बाद में काट के रेशियो हमारा क्या पहले जैसा ही आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 और 2:1 है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी of mixture of the container A and B is 4:3 respectively। बोला है बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 4:3 है। ठीक, देन बोल रहा है 3/4 क्वांटिटीज ऑफ द कंटेनर ए एंड 2/3 क्वांटिटी ऑफ कंटेनर बी टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर। बोला है बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा का कितना भाग, 3/4 भाग, और बर्तन बी की मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। देन हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्या बताना है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। इसको अगर 3 स्टार देते हैं, क्या पता बुरा मान जाए, इसको देते हैं 5 स्टार। कितना स्टार, 5 स्टार। इसको खुश करना है। अब देखो क्वेश्चन को हम उसी तरीके से बनाएंगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। पहले में दिया है कौन कौन सा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 3:1। पहले कंटेनर की बात हो गई। एक और कंटेनर है उसमें भी दिया है मिल्क और वाटर। ये पहला ए है, ये हमारा बी है। इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 2:1 बोला है। ठीक, अब इसमें ना पहले क्वांटिटी नहीं दे रहा था, अभी मैं क्वांटिटी दे दिया है। बोला है जो ए में है और बी में है कितना कितना मात्रा है, बोला है इसमें 4 है और इसमें 3 है। अब इसमें बोला है ए बर्तन का कितना भाग, ए बर्तन का 3/4 भाग। ए कितना है 4, इसका कितना निकालना है 3/4 भाग। और बी बर्तन में कितना, 2/3 भाग। बी बर्तन में टोटल मानो 3 है, इसमें से कितना हमारा 2/3 भाग। जब निकालोगे कितना हमारा कट जाएगा, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म। कितना बोल रहा है, ये हो इसमें होगा 3, इसमें होगा 2। अब क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें लिख दो 3, इसमें लिख दो 2। देखो ये कितना हमारा 3, ये कितना हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, इस वाले के इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले के इधर मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों का एलसीएम लो। बात यही होता है एलसीएम लेने, अगर एलसीएम भी लेते हो तो एलसीएम क्या होगा 12, फिर से यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। क्या कर रहे हो आप, एलसीएम लेके टाइम खराब कर रहे हो। जब दिख रहा है दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपल में मैं सीधा बोलूँ, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। अब काट मत देना कुछ भी, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, 3 3 9 27, 3 3 9। दोबारा मत काट देना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई की हो तब ऐसा आया था। पहले काटोगे तो फिर पहले ऐसा बन जाएगा, हमें पहले ऐसा नहीं बनाना है। ठीक, 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, 4 दूना 8। नए में बताना है किसका, मिल्क एंड वाटर के रेशियो। सिंपल है, मिल्क मिल्क को साथ में, वाटर वाटर को साथ में कर दो। 27 16 कितना होता है 43, और 9 8 17 कितना आ गया हमारा 43:17। 43:17। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 43:17। समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे।
दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 और 5:3 है। एक नए बर्तन को ए से 3 भाग तथा बी से 2 भाग मिश्रण लेकर भरा जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करोगे? मैं सिखाता हूँ आसान तरीका। फिर से हम सेम तरीका लगाएंगे। कितना है हमारा? 4:1 है पहले कंटेनर में, ठीक है। दूध और पानी का रेशियो है, तो लिख दो मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ये ए में है और बी में है 5:3। इसमें भी क्या है हमारा? मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर है। अब यहां से देखो, बोला है पहले बर्तन का कितना भाग? पहले बर्तन का बोला है 3 भाग, ए का 3 भाग लिखो, सीधा लिख दो मल्टीप्लाई बाई 3 कंटेनर ए में, और बी का 2 भाग, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना तो सब समझते होंगे ना। अब मैंने क्या सिखाया था? दोनों को साथ में जोड़ो। कितना है? 8। ये कितना है? 5। इस 8 को इधर मल्टीप्लाई, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से क्या करो? सबको मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 त्रिक 24 चौका कितना होता है? 96। 8 त्रिक 24, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 बचे 50 अनुपात 5 दूना 10 दिया 30। अब नए में निकालना है हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो। मैंने बोला था मिल्क को साथ में, वाटर को साथ में जोड़ दो। 96 50 कितना हो जाता है हमारा? 146। और 24 प्लस 30 कितना हो जाता है हमारा? 54। 74 नहीं 54। अब देखो इसमें से काटो, जो कट रहा है किससे कट रहा है? आपको दिख रहा होगा ऊपर 2 से कट रहा है। 2 से काटोगे 73, इधर काटोगे कितना होता है? 27 दूना 54। यहाँ से आ गया हमारा 73:27। जो नए वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा हमारा? 73:27। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। क्लास अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो क्लास को लाइक करो फटाफट से आप लोग। तो आज हो गया होगा क्लास लंबा थोड़ा, आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। आपका पहला पहला आप दायित्व बनता है, काम बनता है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड तभी होगा जब कमेंट में बताओगे कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। जैसा भी लगा आप कमेंट में बताओ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे सर्च मारो क्विक विटर मैथ ऑफ 60, इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है? सपनों को हकीकत में बदलना है तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि किस्मत वही बदलती है जहां मेहनत अपनी हदें पार कर देती है। मतलब किस्मत तभी बदलेगा जब आप जी जान लगा के मेहनत करोगे। मतलब आपके पास क्षमता है 8 घंटे मेहनत करने की, तो आपको 10 से 15 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, तब किस्मत बदलेगी। नहीं तो अगर 8 घंटे की क्षमता 8 घंटे ही करते हो तो कुछ नहीं बदलेगा, नॉर्मल ही रहेगा। समझ रहे हो? कुछ भी पूछना है, ये इंस्टाग्राम है, इस पर फॉलो करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपका एक काम है, आपको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। आप लोग करते हो, आप लोग सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए गुड नाइट।